सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो प्रतिदिन मिल। पावर पॉइंट का पार्ट 1 पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 1। देखिए, सबसे पहले इसका शॉर्ट नाम होता है MS PPT। क्या नाम होता है? MS PPT का मीन्स क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्लियर? तो सबसे पहले ये जानिए क्या होता है। तो स्टैंड फॉर हो गया। फिल्म, सबसे पहले फिल्म कोई देखता है? कौन कौन देखता है? तो उसमें देखिएगा कि शुरू में ही नाम आता है, बहुत डिजाइन में लिखा हुआ होता है, और उस नाम से ही उस फिल्म का रोल, भूमिका होता है ना। तो उसको मान लीजिए फिल्म का जो भी है वो नाम लिखने वाला कितना ढंग से लिखता होगा, कितना सजा के लिखता होगा, कितना टाइम लगता होगा, पता होगा नहीं? तो वो कहाँ बनता है? इसी पावर पॉइंट में बनता है। कहाँ बनता है? पावर पॉइंट में। कि कैसे, किस डिजाइन से आएगा, कितना आवाज में आएगा। या देखिएगा हीरो हीरोइन को मतलब क्या बोलते हैं, जैसे तिले हिमालय पर दिखाएगा, तिले गंगा जी में दिखाएगा, तिले पहाड़ पर दिखाएगा ना। तो सब शूट किया जाता है, उसी के अनुसार इसमें सजाया जाता है, नाम पिक्चर उच्चर सब। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, या वीडियो एडिटिंग होता है, जैसे शादी कार्ड बनता है ना, तो उसमें देखिएगा ये फूफा है, ये नाना है, ये नानी है, ये मौसा है, मौसी है, ये आप सीख लेते हैं तो अपने मोबाइल में भी इस तरह से एडिट करके फोटो लगा सकते हैं। MS PowerPoint स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इट इज मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन विच ऑफ डाटा ऑन स्क्रीन। मतलब ये क्या कर रहा है? ये जो विख्यात सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है? विख्यात, पॉपुलर है, और जो भी वो डाटा दिखाएगा तो ऑन स्क्रीन पर दिखाएगा। कैसे पर दिखाएगा? ऑन स्क्रीन पे। इन MS PPT show the data on slide in different way, such as show data at a time by character and words। लगा रहा है कि स्लाइड मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे कभी आप ब्लड टेस्ट कराए हैं, ब्लड टेस्ट कराए होंगे तो देखिएगा शीशा का छोटा छोटा स्लाइड 2-3 गो पर खून निकालते हैं डॉक्टर लोग, निकाल कर उसको जांच करके देते हैं ना। तो देते हैं उसको, तो उसी को बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं? स्लाइड। तो उसी तरह का, जैसे फिल्म का नाम आएगा तो एक स्लाइड में आएगा, फिर हीरो हीरोइन का नाम आएगा तो दूसरे स्लाइड में आएगा, फिर उसमें जो रोल चोर डाकू की दुनिया जहाँ बहुत तरह का होता है तो उसका अलग स्लाइड में आएगा। तो वो अलग अलग हो गया कि नहीं? तो इसी तरह इसमें हम लोग बना सकते हैं। तो वो कह रहा है कि एट ए टाइम कैरेक्टर, मतलब वाइज एक एक लेटर देखना चाहते हैं कि एक एक वर्ड, एक के शब्द। हाँ, जैसे राजा हिंदुस्तान फिल्म का नाम है ना, तो राजा एक बार में देखना चाहते हैं कि अलग अलग RAJ ऐसे करके एक ही बार में तो राज हो जाएगा, राजा। हाँ, हिंदुस्तानी को एक खाली सेट कर दीजिए, हिंदुस्तानी हो जाएगा। नहीं तो क्या लिया राजा हिंदुस्तान, इस तरह। तो इसमें हम लोग उस तरह का डिजाइन बना सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसको लोड कैसे करेंगे? तो हाउ टू लोड MS PPT। पहले जाएंगे स्टार्ट और प्रोग्राम MS ऑफिस, MS PPT, और उसके बाद ओके जो ही करेंगे वो खुल जाएगा। जब खुलेगा तो देखिए ऐसा खुलेगा, ठीक है।
पहले रहेगा मेनू बार, उसके बाद टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, वर्क एरिया और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मतलब खूब बहुत बड़ा पिक्चर हो गया तो इसको ऊपर नीचे करने के लिए इसका यूज करेंगे, वर्टिकल का और हॉरिजॉन्टल का ना। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें हम लोग पहला है होम मेनू। क्या है? होम मेनू। जैसे कोई चीज अगर बना लेते हैं तो उसमें उसको सबसे शुरुआती कट कैसे करेंगे, ठीक, उसके बाद फिर कॉपी कैसे करेंगे। मतलब जैसे राजा हिंदुस्तानी लिख लिया, उसको कट करना है तो इसमें कट जब करिएगा तो हट जाएगा, फिर कॉपी कीजिएगा, जैसे पेस्ट कीजिएगा तो फिर आ जाएगा, और फिर कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा तो जब बार पेस्ट कीजिएगा तो बार वो आते जाएगा। तो मान लीजिए राजा हिंदुस्तानी का एक बार फिल्म में नाम दिखाया जाता है ना, कि 17 वो नाम है खाली राजा हिंदुस्तानी, राजा हिंदुस्तानी एक खाली नाम। तो उस तरह से उसके बाद न्यू स्लाइड कीजिएगा तो नया हो जाएगा, पेस्ट से चिपक जाएगा, क्लियर। और उसके बाद अरेंज से सजा सकते हैं फाइल में। क्या कर सकते हैं? सजा सकते हैं। और फाइंड मतलब पाना, रिप्लेस मतलब चेंज करना, बदलना, और सेलेक्ट मतलब चुनना। तो ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ये इसका डिफिनीशन है। न्यू स्लाइड में टू दिस ऑप्शन क्रिएट ए न्यू स्लाइड इन फाइल प्रोसेस। फाइल में होम मेनू में जाएंगे, न्यू स्लाइड, ओके। अरेंज में टू दिस ऑप्शन अरेंज द स्लाइड इन फाइल, होम मेनू में गए, अरेंज, सेट द अरेंज, ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद फाइंड में गए, टू दिस ऑप्शन फाइंड एनी वर्ड इन स्लाइड इन फाइल, फाइल में गए, सॉरी होम मेनू में गए, फाइंड राइट द वर्ड, कोई भी शब्द को खोजना है उसको लिखिए। उसके बाद रिप्लेस में जाएंगे, टू दिस ऑप्शन रिप्लेस एनी स्लाइड इन फाइल, मतलब फाइल में अगर उसका कुछ ऑप्शन बदलना चाहते हैं, जैसे राजा के बदले राजू लिखना चाहते हैं, राजू हिंदुस्तान, तो वहाँ चेंज आप कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सेलेक्ट मतलब जो लिखे हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ से? अब इतना हो गया। अब इतना के बाद आगे फिर दूसरा पार्ट पढ़ाएं। ये फूफा है, ये नाना है, ये नानी है, मौसा है, मौसी है, ये आप सीख लेते हैं तो अपने मोबाइल में भी इस तरह से एडिट करके फोटो लगा सकते हैं। इमेज पावर पॉइंट स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इट इज मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन विच ऑफ डाटा ऑन स्क्रीन। मतलब ये क्या कर रहा है? ये जो विख्यात सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है? विख्यात, पॉपुलर है, और जो भी वो डाटा दिखाएगा तो ऑन स्क्रीन पर दिखाएगा। कैसे पे दिखाएगा? ऑन स्क्रीन पे। इन एमएस पीपीटी शो द डाटा ऑन स्लाइड इन डिफरेंट वे सच एज शो डाटा एट ए टाइम बाय कैरेक्टर एंड वर्ड्स। लगा रहा है कि स्लाइड मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे कभी आप ब्लड टेस्ट कराए हैं, ब्लड टेस्ट कराए होंगे तो देखिएगा शीशा का छोटा छोटा स्लाइड 2-3 गो पर खून निकालते हैं डॉक्टर लोग, निकाल कर उसको जांच करके देते हैं ना। तो देते हैं उसको, तो उसी को बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं? स्लाइड। तो उसी तरह का जैसे फिल्म का नाम आएगा तो एक स्लाइड में आएगा, फिर हीरो हीरोइन का नाम आएगा तो दूसरे स्लाइड में आएगा, फिर उसमें जो रोल चोर डाकू की दुनिया जहाँ बहुत तरह का होता है तो उसका अलग स्लाइड में आएगा। तो वो अलग अलग हो गया कि नहीं? तो इसी तरह इसमें हम लोग बना सकते हैं। तो वो कहा है कि एट ए टाइम कैरेक्टर मतलब वाइज एक एक लेटर देखना चाहते हैं कि एक एक वर्ड, एक के शब्द। हाँ, जैसे राजा हिंदुस्तान फिल्म का नाम है ना, तो राजा एक बार में देखना चाहते हैं कि अलग अलग?
RAJ ऐसे करके एक ही बार में राज हो जाएगा, राजा। हाँ, हिंदुस्तानी को एक खाली सेट कर दीजिए, हिंदुस्तानी हो जाएगा। नहीं तो क्या ले आएगा हराक्षर राजा हिंदुस्तान, इस तरह से। तो इसमें हम लोग उस तरह का डिजाइन बना सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसको लोड कैसे करेंगे, तो हाउ टू लोड MS PP। पहले जाएंगे स्टार्ट और प्रोग्राम MS ऑफिस MS PPT और उसके बाद ओके जो ही करेंगे वो खुल जाएगा। जब खुलेगा तो देखिए ऐसा खुलेगा, ठीक है। पहले रहेगा मेनू बार, उसके बाद टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, वर्क एरिया और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मतलब खूब बहुत बड़ा पिक्चर हो गया तो इसको ऊपर नीचे करने के लिए इसका यूज करेंगे, वर्टिकल का और हॉरिजॉन्टल का ना। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें हम लोग पहला है होम मेनू। क्या है? होम मेनू। जैसे कोई चीज अगर बना लेते हैं तो उसमें उसको सबसे शुरुआती कट कैसे करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर कॉपी कैसे करेंगे, मतलब जैसे राजा हिंदुस्तानी लिख लिया उसको कट करना है तो इसमें कट करिएगा तो हट जाएगा, फिर कॉपी कीजिएगा, जैसे पेस्ट कीजिएगा तो फिर आ जाएगा, और फिर कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा तो जब बार पेस्ट कीजिएगा तो बार वो आते जाएगा। तो मान लीजिए राजा हिंदुस्तानी का एक बार फिल्म में नाम दिखाया जाता है ना कि 17 वो नाम है खाली राजा हिंदुस्तानी, राजा हिंदुस्तानी एक खाली नाम, तो उस तरह से। उसके बाद न्यू स्लाइड कीजिएगा तो नया हो जाएगा, पेस्ट से चिपक जाएगा, क्लियर। और उसके बाद अरेंज से सजा सकते हैं फाइल में, क्या कर सकते हैं? सजा सकते हैं। और फाइंड मतलब पाना, रिप्लेस मतलब चेंज करना, बदलना, और सेलेक्ट मतलब चुनना। तो ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ये इसका डिफिनीशन है। न्यू स्लाइड में टू रिसेप्शन क्रिएट ए न्यू स्लाइड इन फाइल प्रोसेस। फाइल में होम मेनू में जाएंगे, न्यू स्लाइड, ओके। अरेंज में टू रिसेप्शन अरेंज द स्लाइड इन फाइल, होम मेनू में गए अरेंज, सेट द अरेंज, ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद फाइंड में गए टू रिसेप्शन फाइंड एनी वर्ड इन स्लाइड इन फाइल, फाइल में गए सॉरी होम मेनू में गए फाइंड राइट द वर्ड, कोई भी शब्द को खोजना है उसको लिखिए। उसके बाद रिप्लेस में जाएंगे टू रिसेप्शन रिप्लेस एनी स्लाइड इन फाइल, मतलब फाइल में अगर उसका कुछ ऑप्शन बदलना चाहते हैं, जैसे राजा के बदले राजू लिखना चाहते हैं, राजू हिंदुस्तान, तो वहाँ चेंज आप कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सेलेक्ट मतलब जो लिखे हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ से? अब इतना हो गया, अब इतना के बाद आगे फिर दूसरा पार्ट पढ़ाएं।